नमस्कार। आज के इस खास मेडिकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने इमरजेंसी रूम में बढ़ते तापमान के भयानक असर को बहुत करीब से देखा है। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिक हीट स्ट्रोक या लू लगने की उस जानलेवा स्थिति के बारे में जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ-साथ अब हमारी जिंदगी में आम होती जा रही है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे विषय पर आते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन में हम कुछ बेहद ज़रूरी पॉइंट्स कवर करेंगे। हम समझेंगे कि क्लासिक हीट स्ट्रोक असल में क्या है, सबसे ज़्यादा खतरा किसे होता है, इसके क्रिटिकल सिम्टम्स क्या हैं, इमरजेंसी में हम इसका इलाज कैसे करते हैं और अंत में इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, क्लासिक हीट स्ट्रोक की डेफिनेशन। मेडिकल टर्म्स में आखिर इसका मतलब क्या है? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40.5 डिग्री सेल्सियस, ये कोई आम बुखार वाला नंबर नहीं है। जब हमारे शरीर का तापमान इस लिमिट को पार कर जाता है तो हम उस स्थिति को गंभीर हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन काम करना बंद करने लगता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि हीट स्ट्रोक बस एक बहुत तेज बुखार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुखार में तो हमारा इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जानबूझकर शरीर का तापमान बढ़ाता है, लेकिन हाइपरथर्मिया या हीट स्ट्रोक में हमारे शरीर का कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। शरीर अपनी एक्स्ट्रा गर्मी को बाहर निकाल ही नहीं पाता। इसे आप अपनी गाड़ी के रेडिएटर की तरह समझिए। अगर रेडिएटर खराब हो जाए तो इंजन ओवरहीट हो जाता है, राइट? हमारे शरीर को ठंडा रखने का काम पसीना करता है, लेकिन जब हवा में ह्यूमिडिटी 75% से ज्यादा हो जाती है तो पसीना सूखना ही बंद हो जाता है, इवेपोरेशन रुक जाता है और फिर वो गर्मी शरीर के अंदर ही कैद होकर रह जाती है। और जब ऐसा होता है ना, तो स्थिति सच में बहुत खतरनाक हो जाती है। 21 से 63%, जी हाँ, क्लासिक हीट स्ट्रोक के साथ अस्पताल आने वाले मरीजों का मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर इतनी ज्यादा होती है। ये कोई मामूली चक्राना नहीं है, बल्कि एक एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी है जहां एक एक सेकंड कीमती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। सबसे ज्यादा रिस्क किसे है? हमारे इमरजेंसी रूम में आने वाले ये मरीज आमतौर पर कौन होते हैं? यहाँ हमें नॉन एक्सर्शनल या क्लासिक हीट स्ट्रोक को समझना होगा। देखिए, ये उन एथलीट्स को होने वाले हीट स्ट्रोक से बिल्कुल अलग है जो कड़ी धूप में भाग रहे होते हैं। क्लासिक हीट स्ट्रोक अक्सर उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन किसी पुरानी बीमारी या शारीरिक कमजोरी की वजह से उनका थर्मोरेगुलेशन सिस्टम कमजोर पड़ चुका है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग या बंद गाड़ियों में छूट गए छोटे बच्चे सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। उनकी बॉडी खुद को जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाती। इसके अलावा जो लोग अकेले रहते हैं, जिनके पास एसी नहीं है या जिन्हें हार्ट की बीमारी और डायबिटीज है, उनके लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कुछ कॉमन दवाइयाँ जैसे ब्लड प्रेशर कम करने वाली डायूरेटिक्स भी शरीर की पसीना निकालने की क्षमता को कम कर देती हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, वो क्रिटिकल साइंस जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। जब कोई मरीज हमारे पास इमरजेंसी में आता है तो उसकी हालत कैसी दिखती है? सबसे बड़ा संकेत है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन। आसान भाषा में कहूँ तो मरीज का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा होता। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो सकता है, उसकी जबान लड़खड़ा सकती है, उसे दौरे पड़ सकते हैं या सबसे बुरी स्थिति में वो कोमा में भी जा सकता है। जब हम मरीज के वाइटल्स चेक करते हैं तो कोर तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार होता है, हार्ट रेट और सांसें बहुत तेज होती हैं और ब्लड प्रेशर एकदम गिर जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो पुरानी धारणाओं को तोड़ती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि हीट स्ट्रोक में स्किन बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर इंसान हाइड्रेटेड है तो त्वचा पसीने से तर भी हो सकती है। तो याद रखिए, सिर्फ सूखी त्वचा का इंतजार मत कीजिए। अब बात करते हैं सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से की, सेक्शन 4, डायग्नोसिस और इमरजेंसी मैनेजमेंट। हम डॉक्टर्स एक इंसान की जान बचाने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम शरीर को इतनी तेजी से ठंडा कैसे करते हैं, क्योंकि इस स्थिति में हर गुजरता हुआ मिनट दिमाग और बाकी ऑर्गन्स को परमानेंट डैमेज कर रहा होता है। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड इलाज है कोल्ड वाटर इमर्जन या CWI।
हम मरीज को सीधे बर्फ और ठंडे पानी से भरे टब या बॉडी बैग में डाल देते हैं। पानी का तापमान 2 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। हम लगातार पानी को घुमाते रहते हैं और सिर और गर्दन पर बर्फ के तौलिए रखते हैं। बॉडी टेम्परेचर को तेजी से नीचे लाने का इससे बेहतरीन और कोई तरीका नहीं है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास कोई टब ना हो? तब हम एक और कमाल की तकनीक इस्तेमाल करते हैं जिसे TACO कहते हैं। इसमें मरीज को बर्फ के पानी से भरी एक बड़ी सी तिरपाल में लपेटा जाता है और उसे धीरे धीरे हिलाया जाता है। ये जुगाड़ जैसा लग सकता है, लेकिन इमरजेंसी में ये जान बचाने का एक बेहद असरदार और प्रैक्टिकल तरीका है। अब शरीर को ठंडा करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि रुकना कब है। जैसे ही पेशेंट का तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस यानी करीब 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंचता है, हमें कूलिंग तुरंत रोकनी होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो शरीर का तापमान नॉर्मल से भी बहुत नीचे जा सकता है, जो अपने आप में एक नई और खतरनाक मेडिकल इमरजेंसी पैदा कर देगा। और हाँ, जान बचाने के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या बिल्कुल नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है पैरासिटामोल या एस्पिरिन देना। हीट स्ट्रोक में बुखार कम करने वाली ये आम दवाइयाँ बिल्कुल काम नहीं करती, बल्कि सच कहूँ तो ये आपके लिवर को और डैमेज कर सकती हैं या ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा सकती हैं। और प्लीज़ किसी भी तरह के अल्कोहल स्पंज बाथ का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत कीजिए। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5 कॉम्प्लिकेशंस और आफ्टरमैथ। तापमान कंट्रोल में आने के बाद भी शरीर के अंदर असल में क्या जंग चल रही होती है। आपको समझना होगा कि क्लासिक हीट स्ट्रोक सिर्फ शरीर का गर्म होना नहीं है, ये एक मल्टी ऑर्गन फेलियर की शुरुआत हो सकती है। फेफड़ों में पानी भर सकता है, किडनी फेल हो सकती है, मांसपेशियां टूट सकती हैं, जिसे हम रैप्डोमायोलाइसिस कहते हैं। यहाँ तक कि दिमाग में सूजन आ सकती है, जो जिंदगी भर की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दे सकती है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए जरा इतिहास के इस कड़वे सच को देखिए। 2003 में जब यूरोप में हीट वेव आई थी तो अकेले फ्रांस में लगभग 15,000 मौतें हुई थीं। अस्पताल में भर्ती होने वाले हीट स्ट्रोक के मरीजों पर हुई एक स्टडी में पता चला कि 2 साल के अंदर उनकी मृत्यु दर 71% थी। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। एक्सपर्ट्स इस बारे में बिल्कुल सही कहते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हीट से जुड़ी बीमारियों के मामले और उनकी गंभीरता भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये अब सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं रही, ये एक बड़ा एनवायरमेंटल क्राइसिस है जो सीधे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को चुनौती दे रहा है। और यही बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। अब जब ये भयंकर गर्मी हमारी नई सच्चाई बन चुकी है, तो क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और हमारे समुदाय हीट स्ट्रोक के अगले शिकार को तुरंत पहचानने और उनकी जान बचाने के लिए सच में तैयार हैं? इस बारे में हम सबको बहुत गंभीरता से सोचना होगा। आज के इस एनालाइज में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।